तो गाइस आपका एग्जाम मैक्स चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आप आज हमारा टॉपिक है कि एमएस वर्ड के टॉप 50 क्वेश्चन के रिवीजन करना, प्रैक्टिस कराना, ताकि आपका जो हम 3, 4, 5 जुलाई को पेपर है, आपका पेपर अच्छा से जाए। अगर आपका पेपर 2 से 3, 4, 5 नंबर से रह जाता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि नेक्स्ट टॉपिक में आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आए, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हुए हैं, सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं तो यही हुए हैं। आज हम इसकी तैयारी कराएंगे। अपना मेन टारगेट रहेगा जुलाई 3 से 4 जुलाई जो पेपर है, अपना टारगेट रहेगा। अगर आपका 1 से 2 नंबर या 4, 5 नंबर से रह जाते हैं तो कृपया आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में मैं बताऊँगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। मैंने ये पीडीएफ बहुत ही मेहनत से बनाया। मैंने 3, 4 साल के पेपर को एनालिसिस किया है, तो मैंने उनमें से कुछ मोस्ट क्वेश्चन निकाले जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा होता है? अगर आपने एमएस वर्ड अच्छे चलाया होगा तो आपको पता होगा डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है, मतलब पहले से जो ओरिएंटेशन इसका रहता है पोर्ट्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा पोर्ट्रेट। तो चलिए अब पढ़ते हैं दूसरे नंबर की ओर। दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? एमएस वर्ड में मेल मर्ज फीचर का उद्देश्य क्या होता है? तो आपको पता है मेल मर्ज क्या? कई मेल को एक साथ डिलीट करना नहीं, ये तो पहला वाला ऑप्शन होता नहीं है। दूसरा, एक ही मात्र दस्तावेज को एक साथ प्राप्तकर्ताओं को भेजना, मतलब यूजर को भेजना। दो अलग अलग फाइलों को जोड़ना नहीं, फाइल तो जोड़ता नहीं, स्पेलिंग भी चेक नहीं करता। तो अपना दूसरा नंबर का ऑप्शन भी सही रहे, क्योंकि ये एक ऐसा ऑप्शन है जो एक ही मतलब लेटर को, जैसे हमें एक लेटर को 50 लोगों को एक साथ भेजना है तो हम मेल मर्ज का ही ऑप्शन का यूज करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एमएस टेक्स्ट को बोल्ड, मतलब एमएस टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट क्या होगा? आपको पता है कंट्रोल आई से इटैलिक होता, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता, कंट्रोल बी से ही बोल्ड होता। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल बी। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एमएस वर्ड में सब स्क्रिप्ट, मतलब सब स्क्रिप्ट का मतलब जैसे जो आप ये देख रहे हैं, जो मान लो जैसे H और 2 0। अब ये जो 2 नंबर है, ये 2 को ये नीचे कैसे लिख सकता है? 2 कैसे लिख सकता है? तो इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आपको पता है कंट्रोल बराबर ही होती है। अगर आपने ध्यान से एमएस वर्ड की शॉर्टकट की याद की होगी तो आपको पता होगा एमएस वर्ड में कंट्रोल बराबर से ही सब स्क्रिप्ट होता। और ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी नंबर का, ये बी वाला ये होता सुपर स्क्रिप्ट। मतलब जैसे आपने ये देखती होंगी आप ने मैथ में, तो एक्स स्क्वायर अगर लिखा रहता है तो एक्स स्क्वायर, ये जो ऊपर एक्स के ऊपर लिखा रहता है, ये इसका यूज इसे बोलते सब सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एफ। तो इसका आंसर हो जाएगा, अब इसमें सब स्क्रिप्ट पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल बराबर। ठीक है, चलते हैं अब 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे बोलता है एमएस वर्ड में एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट मतलब कि जो करने की शॉर्टकट की है। अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर ये एक्स, अगर ये 2 कोई भी संख्या नंबर ऊपर लिखी हो तो उसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, अगर यही संख्या नीचे लिखी होती है तो उसे बोलते सब स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे पूछ रहा है सुपर स्क्रिप्ट की आपको पता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस होती है, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है। चलिए अब बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। यहाँ बोलता किसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट शब्द को खोजने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? मान लो जैसे किसी भी हमें डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में हमको किसी भी वर्ड को खोजना है, तो इसके लिए क्या हो? कंट्रोल फाइंड। आप जानते हैं कंट्रोल फाइंड एक ऐसा ऑप्शन है जो भी हमें किसी भी डॉक्यूमेंट वर्ड को खोजना है तो जो उसमें हमारी हेल्प करता है। और कंट्रोल जी गो टू की है, और कंट्रोल एच तो होती नहीं है, अब कंट्रोल एफ ही रहता है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होगी? तो देखो इसमें क्या बोला, फाइंड और रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स होता है उसको ओपन करने की, तो ये कंट्रोल एफ तो फाइंड की होती है, ये तो होगा नहीं। कंट्रोल आर ये भी नहीं होगा, कंट्रोल शिफ्ट एच, ये अब इसका आंसर रहे कंट्रोल एच। तो आपको पता होगा कंट्रोल एच ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। फाइल को सेव एज करने की क्या बोल रहा, आप ध्यान से समझिए। फाइल को सेव एज
करने की फंक्शन की कौन सी। अगर आपने एम एस वर्ड में अच्छे से ये शॉर्टकट की याद होगी तो आपको पता होगा, एक होती है कंट्रोल नहीं, एक होती है शिफ्ट एस, एक होती है शिफ्ट एस, और एक और दूसरी की होती है F11। तो यहाँ पे F11 दिया है, तो यहाँ पे आंसर, अपना आंसर होगा F11। F5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि F5 होता है रिफ्रेश करने के लिए, F7 भी नहीं होगा, F1 होता है हेल्प के लिए। तो अपना आंसर हो जाएगा F12। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। इसमें बोलता है एम एस वर्ड में स्पेलिंग व ग्रामर की जांच करने के लिए कौन सी एक कुंजी का यूज किया जाता है। तो देखिए अब इसमें कह रहा है स्पेलिंग ग्रामर को चेक करना। तो ग्रामर को चेक करना सीधी सी बात है, F7 ये शॉर्टकट की होती है जिससे कि अपने ग्रामर चेक कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किसी दस्तावेज में हाइपरलिंक लगाने की शॉर्टकट की क्या है। तो हाइपरलिंक आपको पता इसकी होती है कंट्रोल के ही हाइपरलिंक होती है। कंट्रोल एल तो होती नहीं है, कंट्रोल एच से तो उसका डायलॉग बॉक्स खुलता है फाइंड और रिप्लेस का, ये तो होगा नहीं, अब बी वाला ही होगा। अब बढ़ते हैं 11वें नंबर की ओर। 11वां नंबर बोलता पेज में मार्जिन और बाइंडिंग साइड से जोड़ी जाने वाली अतिरिक्त जगह क्या कहलाता है। अब जैसे हम पेज में हम वो बाइंडिंग और छोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं। देखिए तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है टॉप मार्जिन तो होगा नहीं, फुटर जो कि पेज के नीचे लगता है, स्लाइड बार भी नहीं होगा। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है गटर मार्जिन, जिसको मार्जिन नंबर कहते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बोलते हैं एम एस वर्ड में टेक्स्ट की दोनों मतलब लेफ्ट और राइट समान रूप से अलाइन करने को क्या कहते हैं। मतलब समान रूप से अलाइन करना उसको क्या कहते हैं, जस्टिफाई। तो आपको पता होगा जस्टिफाई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि किसी पैराग्राफ को एक को जस्टिफाई कर देता है, मतलब देखो एक सी लाइन में लिखता है। जैसे यहाँ ऑप्शन रहेगा जस्टिफाई। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की क्या है। तो आपको पता हो कंट्रोल ई से तो बीच में होता है, कंट्रोल आर से तो लेफ्ट राइट और अलाइनमेंट होता है, कंट्रोल एल से लेफ्ट हो, तो बचता लास्ट है, तो अपना आंसर सही रहेगा, क्या होगा, कंट्रोल जे। चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। डॉक्यूमेंट में सीधे पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है। यहाँ पे क्या पूछ रहा, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की। तो आपको पता होगा पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एंटर। अगर आपने अच्छे से शॉर्टकट की याद होगी तो आपको पता होगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। एम एस वर्ड 2016 और उसके बाद संस्करणों में डिफॉल्ट रूप से क्या होता है। आपको पता होगा कि 2016 या उसके बाद जो भी एम एस वर्ड है उसमें डिफॉल्ट रूप से फॉन्ट क्या को मतलब फॉन्ट कौन सी रहती, कौन सी भाषा की। तो आपको पता मंगल तो होती नहीं है, आपने अगर गौर से देखा हो तो कैलाबेरी ही ऑप्शन इसमें रहता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की और क्वेश्चन नंबर 16 में बोलता है एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। सो गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। फाइल एक्सटेंशन बहुत कंफ्यूज करता है। तो फाइल इसमें देख सकते हैं ये टेक्स्ट की, ये तो होता नहीं है, ये डी नंबर का एक्सेल वाला रहता है। अब ये सी तो होता नहीं, लास्ट आंसर बचता है बी वाला, तो आंसर अपना रहेगा बी सही। अब आता है 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। फॉन्ट साइज टूल में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या उपलब्ध है। मतलब सबसे छोटे जो फॉन्ट साइज होता है उसको कितना साइज होता है, सबसे बड़ा क्या होता है। तो इसमें यहाँ पे आप देखेंगे 8 और 12, 8 और 72, सॉरी 8 और 72 का इसमें रहता है। क्योंकि सबसे मिनिमम अगर देखें जो डिफॉल्ट रूप में जो उसमें टूल होता है वो तो उसमें सबसे कम होता है साइज 8 और सबसे मैक्सिमम होता है 72। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। एम एस वर्ड में मैन्युअल रूप से अधिकतम कितना फॉन्ट साइज टाइप किया जा सकता है। मतलब अब इसमें टाइप देखिए, अब ये क्वेश्चन और जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया इसमें थोड़ा कंफ्यूज बहुत से बच्चे हो जाते हैं। तो इसमें मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 17 में फॉन्ट साइज को टूल का सबसे छोटा और सबसे बड़ा साइज जो कि वहाँ पे डॉप डायमंड सूची एक लिस्ट होती है उसके अनुसार। अगर अब क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि एम एस वर्ड में मैनुअल मतलब अधिकतम मैक्सिमम कितना साइज को टाइप किया जा सकता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा अपना 1638। ये आपको याद रखना पड़ेगा 1638। अब आता क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। किसी वाक्य का पहला अक्षर बड़ा और बाकी छोटे करने के अपर केस को क्या कहते हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा अगर एम एस वर्ड तो अच्छे से, तो आपको पता होगा कि अगर पहला अक्षर को बड़ा करना है और बाकी छोटे अक्षर को करना है तो उसे कहते हैं सेंटेंस केस। अपर केस में क्या रहते हैं, सारे के जो अक्षर होते हैं वो बड़े होते हैं। लोअर केस में क्या होता है, सभी जो अक्षर होते हैं वो सभी स्मॉल होते हैं। और अब बचता है सेंटेंस केस, तो सेंटेंस केस ही अपना आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं
20 नंबर पे टॉगल केस का क्या अर्थ होता है? तो आपको पता होगा टॉगल केस का अर्थ होता है, चलिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन सभी अक्षरों को बड़ा करना, नहीं ये तो उसका होता है अपर केस का। सभी अक्षरों को छोटा करना, नहीं ये तो ऑप्शन लोअर केस का होता है। अब सी नंबर का आता है छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों और बड़े अक्षरों को छोटे में बदलना। हाँ तो यही मेरे को लगा। 26 चलो ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं। हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा होना, नहीं ये तो होता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी टॉगल का मतलब होता है जो छोटे हैं बड़े और जो बड़े हैं उनको छोटो करना। तो ये ऑप्शन रहे। अब आता है 21 नंबर का। 21 नंबर में बोलता है एक पैराग्राफ या लाइन के आगे प्रतीक सिंबल या नंबरों की सूची को क्या कहते हैं? अगर जैसे हम किसी पैराग्राफ या लाइन के आगे नंबर और सूची को जो वो होती है उसे क्या कहते हैं? आपसे ये जानते हैं बुलेट्स कहते हैं। बुलेट से नंबर मतलब जैसे किसी पैराग्राफ में बार बार नंबर लगाना है ऑटोमेटिक, उससे हम बुलेट्स कहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22, फॉर्मेट पेंटर टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपको पता होगा फॉर्मेट तो इसमें पहला ऑप्शन है केवल पिक्चर पेंट के लिए, तो ये तो पेंट के लिए तो नहीं किया जाता। किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी और दूसरे टेक्स्ट पर लागू करना, हाँ ये लग रहा है। तब भी हम पूरे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड इससे बदलता नहीं है। नया पेज जोड़, नया पेज तो कंट्रोल एन से जुड़ता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी ही सही रहेगा। बी कहता है किसी टेक्स्ट की फॉर्मेट करना, मतलब फॉर्मेट कॉपी कर दूसरे टेक्स्ट में पेस्ट करना। अब 23 नंबर का आता है इसमें फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या? सो गाइस ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जा सका पेपर में, तो आपको याद करना हो कंट्रोल शिफ्ट सी ही होती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कॉपी की गई फॉर्मेटिंग को पेस्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? मान लो हमने फॉर्मेटिंग करना है, कॉपी तो कर लिया। अब मान लो जैसे हमने पेस्ट कर लिया तो उसकी क्या होगी? इसको अब पता होगा कंट्रोल शिफ्ट वी होगी। क्या होगी? कंट्रोल शिफ्ट वी। चलिए अब बढ़ते हैं 25 नंबर की ऑप्शन। कह रहा थ्रेसर टूल का उपयोग किस काम में किया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार मोस्ट इम्पोर्टेंट वैसे सभी हैं, लेकिन जो मैं बताता हूँ ज़्यादा है, जो कि कम से कम 6 से 7 बार देखे गए पेपर में। तो अब ये कहा थ्रेसर का टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन होता है व्याकरण की गलतियाँ सुधारने में, नहीं ये तो नहीं किया जाता। पर्यायवाची विलोम शब्द के लिए, हाँ ये लगता है। तब भी और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अनुवाद के लिए, नए अनुवाद करो। ट्रांसलेट के लिए किया जाता है ऑटो सेव तो होता नहीं। इस ऑप्शन नंबर बी ही सही रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं ये। अब कहता है इसमें 26 में थ्रेसर थीजर की जो भी आप पढ़ते हो तो आप देख सकते हैं टूल को सक्रिय की करने की शॉर्टकट कुंजी क्या? अब इसको शॉर्टकट कुंजी आपको पता शिफ्ट F7 ही होती है। चलिए अब बढ़ते हैं 27 नंबर पे। कहता है पैराग्राफ की पहली लाइन को छोड़कर बाकी सभी लाइनों को इंडेंट करने को कौन सा इंडेंट कहते हैं? ये ऑप्शन भी बहुत बार आ चुका है तो आपको इसको भी ध्यान से पढ़ना है। इसका ऑप्शन रहता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट ही ऐसा है जो पैराग्राफ की पहली लाइन को छोड़कर जितनी बाकी लाइन सबको इंडेंट कर देता है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ बोलता है कि हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यहाँ बोलता है हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट कुंजी, तो इसका ऑप्शन होगा कंट्रोल टी। चलिए अब बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसने बोला सामान्य रूप से लेफ्ट इंडेंट बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो इसकी शॉर्टकट कुंजी आपको पता है कंट्रोल एम होती है। तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा। शॉर्टकट की बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। अब आता है पैराग्राफ का पहला अक्षर बहुत बड़ा बनाने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? आपको पता है, आपने ज़्यादातर पेपर न्यूज में देखा होगा कि इस पहला अक्षर जो पैराग्राफ का था वो सबसे बड़ा होता है और बाकी सब छोटे छोटे होते हैं। ये ऑप्शन किया जाता है ड्रॉप कैप का। इसका ड्रॉप कैप का यूज किया जाता है जो कि MS वर्ड में होता है। अब आता है 31 नंबर का क्वेश्चन की ओर। इसमें बोलता है एक डिफॉल्ट नहीं एक हाँ सॉरी एक डिफ़ॉल्ट ड्रॉप कैप अधिकतम कितनी लाइनों तक नीचे जा सकता है? अब इसमें ये क्वेश्चन भी बहुत 3-4 बार आ चुका है तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। इसे बोल रहा है एक डिफ़ॉल्ट ड्रॉप कैप अधिकतम कितनी लाइनों तक नीचे जा सकता है। इसमें मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम अगर डिफ़ॉल्ट रूप से देखें तो 3 होता है, वैसे अधिकतम 10 होता है। तो इसमें ऑप्शन रहेगा 10। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन से 10 लाइनों से ज़्यादा नहीं जाता। अगर इसमें नॉर्मल पूछा होता न्यूनतम तो न्यूनतम सबसे 3 होता। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बोलता है इसमें डॉक्यूमेंट के अंत में जो संदर्भ या विवरण लिखा होता है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंड नोट। आपको पता ही एंड नोट होता है जो कि डॉक्यूमेंट के अंत में लिखा जाता है। इसका आंसर रहेगा एंड नोट। अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें बोलता है कि MS वर्ड में मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए किस भाषा का एक बैकएंड का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ये थोड़ा सा आपको
आपको इसमें पता होगा, अगर आपने डीपली पढ़ा होगा तो ये होगा ऑप्शन बी, उत्तर बी VBA। तो आपको पता होगा। ठीक है, ये 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है MS वर्ड में मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए किस भाषा के बैकएंड का उपयोग किया जाता है। अगर आपने डीपली पढ़ा होगा तो इसको VBA, विजुअल बेसिक ऑफ एप्लीकेशन। अब आता है 34 नंबर का, मैक्रोज मेन्यू MS वर्ड के किस टैब में पाया जाता है। तो किस टैब में पाया जाता है, व्यू। आपको पता ही होगा व्यू में ही पाया जाता है मैक्रोज का ऑप्शन। अब आता है 35 नंबर क्वेश्चन, स्प्लिट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन का कार्य यह किस टैब में होता है। तो ये अगर आपने डीपली पढ़ा होगा तो ही आपसे बनेगा। इसका पहला ऑप्शन पढ़ लेते, दो फाइलों को जोड़ना इंसर्ट टैब में। नहीं, ये तो होता नहीं। एक ही विंडो में दो भागों में बांटना। चलिए और भी पढ़ लेते हैं, पेज को डिलीट करना। नहीं, पेज तो डिलीट होगा, किसी इमेज को क्रॉप करना, ये भी नहीं हो, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही है। अब आप चलते हैं 36 नंबर की ओर। 36 नंबर का क्वेश्चन बोलता है वर्ड डॉक्यूमेंट में न्यूनतम रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है। ये गाइस बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें चलिए पढ़ते, 0 0 0 0 होती नहीं है, और 1 1। अब इसमें क्या क्या कहता है, वर्ड में डॉक्यूमेंट में न्यूनतम रो। हाँ, तो न्यूनतम अगर देखें तो 1 ही अपन कर सकते हैं, 1 1। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। MS वर्ड तालिका मतलब टेबल ही होता है, तो आप ज़्यादा मतलब आप ये शुद्ध हिंदी से लिख दिया है, तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। क्या CBCT इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आता है। इसमें बोलता है MS वर्ड टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं। इसमें अधिकतम बोला है, तो अधिकतम अपन देखते हैं 63 ही कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं। अब आता है कीबोर्ड के माध्यम से टेबल के अगले सेल में जाने के लिए किस बटन का यूज किया जाता है। अपन को आपको पता होगा, अगर आपने MS चलाया होगा, MS एक्सेल चलाया होगा वैसे, तो अगले टैब में जाने के लिए हमेशा टैब का ही यूज करते हैं। को पता होगा टैब का ही यूज करते हैं। अब आता है 39 नंबर का, स्क्रीन पर कर्सर फिर लेफ्ट और अक्षर से मिटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा लेफ्ट और मिटाना बैक स्पेस, ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आपको पता होगा। अब आता है 40 नंबर का क्वेश्चन, स्क्रीन पर कर्सर के दाईं ओर अक्षरों को मिटाने कौन सी कुंजी का मतलब की का उपयोग किया जाता है। देखिए अब ये बिल्कुल उसके अपोजिट है, जो 39 इसके पहले था, अब ये बिल्कुल उसका अपोजिट। अब इसमें कह रहा है कि दाईं ओर राइट ओर, तो राइट ओर करना है तो बैक स्पेस तो उससे तो लेफ्ट ओर होता है, ये तो होगा नहीं। ECS से भी नहीं होगा, क्लियर से भी नहीं होगा, अब ये होगा डिलीट। इसका राइट आंसर रहेगा अपना डिलीट वाला। चलिए अब बढ़ते हैं 41 की ओर। डॉक्यूमेंट में सीधे हाइपर लिंक पर जाने के लिए क्लिक करते समय कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाकर रखना पड़ता है। अगर आपने हाइपर लिंक के MS वर्ड में किसी भी लाइन में लगाया होगा तो आपको पता होगा, तो कंट्रोल को हमें दबाकर रखना पड़ता है। किसको दबाकर रखना पड़ता है, कंट्रोल को। चलिए अब बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। पूरे दस्तावेज मतलब जितने भी पूरा डॉक्यूमेंट को एक साथ चुनने की शॉर्टकट की क्या होगी। अगर आपने MS वर्ड चलाया होगा तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये कंट्रोल A से ही ऑल सिलेक्ट हो जाता है। अब आता 43 नंबर का, डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट में पीछे धुंधला दिखाई देने वाला टेक्स्ट या इमेज क्या कहलाता है। आपको पता होगा, अब किसी भी आप इमेज देखते हैं तो उसके कंपनी अपना पीछे एक नाम लिख देती है, धुंधला धुंधला, जैसे कि हम वाटर मार्क कहते हैं। किस क्या कहते हैं हम, वाटर मार्क, जो कि ये कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। MS वर्ड विंडो में सबसे निचले हिस्से पर दिखाई देने वाली पट्टी को क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा टाइटल बार तो ऊपर रहता है और टास्क बार उसके नीचे रहता है, स्टेटस बार ही राइट आंसर होगा। तो अपना आंसर होगा स्टेटस बार। स्क्रॉल बार तो अपना होता है राइट साइड होता है स्क्रॉल करने के लिए, तो ये तो होगा नहीं, इसका राइट आंसर होगा C नंबर का। चलिए अब बढ़ते हैं आगे 45 की ओर। MS वर्ड में जूम का न्यूनतम, इसने ये ध्यान से पढ़िए कि क्या है कि बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं। इसमें बोलता है कि MS वर्ड में जूम का न्यूनतम और अधिकतम कितना होता, मतलब जो पेज होता है हम सबसे कम और सबसे ज़्यादा कितना जूम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 10 और 500। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्विक एक्सेस टूल बार एक पर डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सी कमांड उपलब्ध होते हैं। तो आपने देखा होगा कि MS वर्ड के टॉप में लेफ्ट और एक क्विक एक्सेल टूल बार होता है, जिसका इस्तेमाल जल्दी से जल्दी टूल का यूज करने के लिए किया जाता है। तो इसमें डिफ़ॉल्ट वैसे ऐड तो हम बहुत से टूल्स कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से कौन से होता है आपको पता होगा कि इसमें रहते हैं कट, कॉपी, पेस्ट,
तो ठीक है उस, लेकिन और भी ऑप्शन पढ़ते हैं। सेव अंडू, मेरे को शायद यही बी नंबर, हाँ बी नंबर का यहाँ पे ऑप्शन सही, क्योंकि इसमें सेव अंडू रेडू होते हैं, ना कि कट कॉपी पेस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अब आता 47 नंबर का। इसमें बोलता है रेडू या रिपीट क्रिया की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपको पता होगा रेडू या किसी भी संक्रिया या किसी भी क्रिया को दोहराने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल वाई का। अब आते हैं 28 नंबर का। लाइन स्पेसिंग से क्या तात्पर्य है। लाइन स्पेसिंग से क्या तात्पर्य, दो शब्दों के बीच में दूरी, नहीं ये भी नहीं है। टेक्स्ट की लाइन, हाँ अब इस लाइन स्पेस का मतलब होता है कि टेक्स्ट की लाइनों के बीच की वर्टिकल दूरी को लाइन स्पेसिंग का नाम बता ही रहा है इसमें कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही रहेगा। अब आता है 49 नंबर पर। से बोलता पैराग्राफ में 1.5 की लाइन स्पेसिंग लागू करने की शॉर्टकट की क्या है। अगर आपने MS वर्ड को अच्छे से चलाया होगा, अच्छे से शॉर्टकट की यूज की होंगी, तो यहाँ पे सीधे से है कंट्रोल 5, क्या कंट्रोल 5 ही रहेगा। अब आता है इसमें 50 नंबर का क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना, सब्सक्राइब शेयर, ताकि नेक्स्ट टॉपिक में आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए करते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन। 50 नंबर में पूछता है MS वर्ड में बुकमार्क का उपयोग होता है। होता तो है, लेकिन क्या उपयोग होता है इसका ये बताना। तो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट में इंटरनेट से, नहीं इंटरनेट से कोई रिलेशन है ही नहीं बुकमार्क का, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी होता है किसी विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट को नाम देकर भविष्य के संदर्भ में चिन्हित करना। चलिए और भी पढ़ लेते हैं। अब तीसरी नंबर बोलता है केवल हैंड्रिक्स को डिलीट करने के, नहीं ये भी नहीं होगा। पेज का रंग, नहीं ये भी नहीं होगा। तो मेरे को बी ही सही लग रहा है, क्योंकि बी अगर आपने MS वर्ड में पढ़ा होगा बुकमार्क का, तो बुकमार्क का मतलब होता है किसी भी चीज़ें मार्क करना, मतलब किसी विशिष्ट स्थान हो, चाहे टेक्स्ट हो चाहे पैराग्राफ हो, उसको चिन्ह करना, ताकि मतलब भविष्य में हमें काम पड़ता हो जल्दी जल्दी हम वहाँ पे देख सकें। तो गाइस ये हो गए अपने 50 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको बहुत ही सही तरीके से बताए। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा होता है, ताकि नेक्स्ट टॉपिक में आने वाली वीडियो आपको ढूंढनी नहीं पड़ती, आपको तुरंत ही मिल जाती है। चलिए इसी तरह हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।